हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें कि आप आगे जो वैकेंसीज आने वाली हैं उसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो पाएँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप सभी को लोग को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ओटीआर। अब ये किस चीज़ से रिलेटेड है, बात उस पर कर लेते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जिसको कि शॉर्ट में आप लोग यूपीटीपीएससी कहते हैं। यूपीट्रिपल का फॉर्म फिल करने के लिए मेंस में जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सी वैकेंसीज आई हुई हैं। लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई है, ऑडिटर की आई है, असिस्टेंट अकाउंटेंट की है, इस तरह की है, लेखपाल की, मंदरोगा, बहुत सी वैकेंसीज होती हैं जिसको कि आप देखते हैं। इन सब में फॉर्म फिल करने के लिए आप एलिजिबल तभी होते हैं जब आप यूपीट्रिपल पेट का फॉर्म देते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, उसमें आपका स्कोर आता है, उस स्कोर के अकॉर्डिंग आप मेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपको पेट का एग्जाम देना। अब इस एग्ज़ाम को देने के लिए पहले तो डायरेक्ट फॉर्म फिल हो जाता था, लेकिन अब इन्होंने ओटीआर को मैंडेटरी कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी इसको देखिए कि किस तरह से इसको फॉर्म फिल किया जाता है, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, आपके पास क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए और कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। तो उसको ज़रूर से आप लोग फिल ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाली पेट का फॉर्म आप दे सकें, एग्ज़ाम दे सकें और उसके बाद जब मेंस की वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर आप एलिजिबल हो सकें। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये 14 जुलाई का है। 14 जुलाई को ये नोटिफ़िकेशन आया था, ये सूचना आई थी। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक बार की पंजीयन ओटीआर प्रारंभ किए जाने के संबंध में। जैसे कि यूपी पीएससीएस में या फिर यूपीएससी में आप लोग देखते हैं कि ओटीआर कराया जाता है और ये बहुत ही आसान होता है। एक बार आप लोग फिल कर दीजिएगा तो आप लोग के लिए आगे ये सुविधा हो जाती है कि बार-बार आपको सारी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करनी है। कोई भी वैकेंसी आएगी अप्लाई करिएगा तो डायरेक्ट वहाँ पर आपको सिर्फ उस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना होता है। 1-2 एडिशनल इन्फॉर्मेशन माँगता है। बार-बार आपको फ़ोटो अपलोड नहीं करना, बार-बार जो है आपको साइन अपलोड नहीं करना, इन्फॉर्मेशन अपनी नहीं देनी। तो काफ़ी आपकी सुविधा हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों की सुविधा हेतु वन टाइम रजिस्ट्रेशन सुविधा दिनांक की आपकी 14 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है। तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया हो, एक बार देख लीजिएगा कि किस तरह से इस फॉर्म को भरना है, उसके बाद फिल अप करिएगा। जो डॉक्यूमेंट हैं सारे अपने पास रखिएगा, फ़ोटो बना लीजिएगा क्योंकि जितने एमबी की या केबी की माँगी गई होगी उसी के अकॉर्डिंग आपको अपलोड करनी होगी। यहाँ पर अभ्यर्थियों को भविष्य में ज्ञापित होने वाले विभिन्न विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने हेतु अपनी मूलभूत सूचनाओं को बार-बार दर्ज किए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब कैसे करना है ये देख लीजिए कि आयोग द्वारा भविष्य में ज्ञापित की जाने वाली प्राथमिक अर्हता परीक्षा अथवा मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन के लिए ओटीआर क्या होगा, अनिवार्य होगा। यहाँ पर ये निःशुल्क है, आपको कोई फीस नहीं देनी है, तो फी पेमेंट आपको कोई नहीं करना। एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो जिन बच्चों ने 2025 में भी आप लोगों ने पेट का फॉर्म फिल किया होगा, तो यहाँ पर कि अभ्यर्थियों को ओटीआर हेतु नवीन आवेदन अथवा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की पंजीकृत संख्या के आधार पर आवेदन करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 हेतु आवेदन किया है, तो उसे प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की पंजीकरण संख्या के आधार पर ओटीआर हेतु आवेदन करना होगा। यहाँ पर सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि अगर आपने 2025 की पेट के एग्जाम दिया था या नहीं भी दिया था, लेकिन आपने उसमें फॉर्म फिल किया था, तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होगा, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से आपको वहाँ पर लॉगिन करना होगा ओटीआर में। तो वहाँ पर जब आप लॉगिन करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक वहाँ पर फिल हो जाएगी और सिर्फ़ आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपना अपडेट करना होगा। और डॉक्यूमेंट यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट माँगे जा रहे हैं, उसी डॉक्यूमेंट को आप फिल करेंगे जिसमें कि आपके पैन कार्ड आ जाएगा। पैन कार्ड के थ्रू आप कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस के थ्रू कर सकते हैं और एक आपका और है, अभी देखते हैं आगे होगा कि इसके अकॉर्डिंग ही आप उसको सबमिट करिएगा। वहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी और आपको एक ओटीआर नंबर जारी कर दिया जाएगा। तो जो लोग 2025 का फॉर्म भरे उनको कुछ भी ज़्यादा नहीं करना होगा और जिनको नया अपना रजिस्ट्रेशन करना है, जो न्यू स्टूडेंट हैं, आप ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हुआ है, न्यू हैं आप, तो वहाँ पे आपको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी और उसके बाद आपको ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा। जिसके लिए क्या है कि आपके पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उस पे ही ओटीपी आपका आएगा और आगे की और ऐसा नंबर दीजिएगा जो आपके पास रहता हो और आगे जो एग्ज़ाम्स देने हैं सबका ही आपको ओटीपी या जितनी इन्फॉर्मेशन उसी पर प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ऐसा नंबर दीजिएगा जो रेगुलर आपके यूज़ में रहा हो और आप उसको चालू रखें, यानी ऐसा ना हो कि कुछ टाइम बाद आप बंद कर दें, फिर बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। इसलिए आप लोग ऐसा नंबर दीजिएगा जो आपके यूज़ में रहता हो। उसके बाद है कि ओटीपी से आपको प्रमाणीकरण के माध्यम ओटीपी किया जाएगा, दोनों पर ही आएगा। उसके बाद आपको उसे वेरीफ़ाई कर लेना होगा। यहाँ पर क्या चीज़ें हैं कि नाम जो आपका नाम है, आपकी जन्मतिथि, पिता-माता का नाम, राज्य, गृह, जनपद, हाई स्कूल अर्हता, ये सारे विवरण देने हैं। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और जो आपका परमानेंट, अगर एक ही है तो कोई इश्यू नहीं, अलग-अलग है तो भी आप अपने जो है उसमें लिखिएगा।
और जो फ़ोटो आपको लगानी है, कलर फ़ोटोग्राफ लगानी है आपको अपनी 6 माह के अंदर की, यानी कि रिसेंट की अपलोड करिएगा। और यहाँ पर साइज़ बताया है कि 50 केबी से 100 केबी के बीच होनी चाहिए। जेपीईजी और जेपीजी फॉर्मेट में ये तो नॉर्मल सी चीज़ें आपको पता ही होंगी, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा 50 से 100 केबी के बीच में होनी चाहिए। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर हिंदी अथवा अंग्रेज़ी में होना चाहिए। अभ्यर्थी अपने हस्ताक्षर के नीचे स्वयं के हस्तलिपि में हिंदी में अपना नाम अवश्य लिखें, यानी कि जिसमें भी आप सिग्नेचर करते हो, हिंदी में करते हो या इंग्लिश में करते हो, वो सिग्नेचर कर दीजिएगा, उसके नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, हिंदी में। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा और ज़रूर से इसको करिएगा, भूल ना जाइएगा कि आप जिसमें भी अपना सिग्नेचर करते हो, सिग्नेचर करिए और नीचे अपना हिंदी में नाम लिख दीजिए। स्पष्ट किया जाता है कि अंग्रेज़ी भाषा का जो कैपिटल लेटर होता है, कैपिटल लेटर में आपको हस्ताक्षर नहीं करने, यानी कि रनिंग जो होती है उसमें जो आप रनिंग जो आपकी होती है राइटिंग उसमें करिएगा। यहाँ पर आप कैपिटल लेटर में हस्ताक्षर नहीं करिएगा, नाम भी साधारण जिस तरह से आप लोग लिखते हैं वैसे ही लिखिएगा। हस्ताक्षर यहाँ पर साइज़ कितना है, 30 से 50 केबी के बीच में होना चाहिए। जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में आपको इसे अपलोड करना होगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं पूरी तरह से सही दीजिएगा। जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप मतलब देनी है आपको अपने डॉक्यूमेंट की, सब सही दीजिएगा, कहीं पे कोई भी गलती मत करिएगा। क्योंकि यहाँ पर जब आप ओटीआर को आवेदन को अंतिम रूप से सबमिट कर देंगे, एक्सेप्ट कर ली जाएँगी, फिर गलत अगर कुछ आप दे रहे हैं या सत्य जानकारी दे रहे हैं, तो आपका आगे जो अभ्यर्थन होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ-साफ लिखा है कि दिए गए विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन अनुमन्य नहीं होगा। तो वहाँ पर अगर आप गलत दे देते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी और एक ही ओटीआर संख्या आपको मिलेगी, बार-बार ओटीआर आप नहीं कर सकते, इसलिए बिल्कुल अच्छे से कोशिश करिएगा। या तो खुद कर रहे हैं तो अपने सारी इन्फॉर्मेशन को बार-बार देख लीजिएगा। अगर आप बाय चांस साइबर कैफ़े वाले से करवाते हैं, तो वहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, अक्सर वो लोग गलत भर देते हैं और उसमें उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती। तो बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप खुद करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद है कि आपकी जो लॉगिन की इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए पूरी तरह गोपनीय है, किसी और को आपको नहीं बताना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सचिव दे रखा है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ, उनके द्वारा ये इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई गई है। तो जितने भी स्टूडेंट ग्रेजुएशन पास आउट हैं, आप सभी लोग अपना ये वाला यूपीएससी का जो ओटीआर है उसको कर दीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर 2025 में फॉर्म डाला था तब तो बहुत ईज़ी हो जाएगा, अगर नहीं किया था आपने तो आप डायरेक्ट पूरी नई इन्फॉर्मेशन के साथ भर सकते हैं इस फॉर्म को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सरकारी रिज़ल्ट पर भी मिल जाएगा, डायरेक्ट यूपीएससी की वेबसाइट पर जाइएगा तो वहाँ से भी आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा। और कोई भी कन्फ्यूज़न हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करिएगा। जो भी क्वेश्चन्स आप लोग के होंगे उसी के अकॉर्डिंग दूसरी वीडियो मैं लेकर के आऊँगी, या वहीं पे आप लोग को आंसर कर देंगे और अगर इम्पोर्टेंट होगा तो अलग से उस पर वीडियो बना दी जाएगी। तो ज़रूर से आप सभी लोग फॉर्म फिल कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।